नमस्कार दोस्तों अमेरिका और ट्रंप ने जो वेनेजुएला के साथ किया है ये कोई छोटी घटना नहीं है। इसको ऐसा मत देखिएगा कि ये तो भारत से काफी दूर है, हमें क्या लेना देना। देखिए क्या है कि आगे आने वाले समय में दुनिया भर में ये एक मेजर प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे जो देश हैं वो इसका फायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर सकता है जो अमेरिका ने किया। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है, क्योंकि इमरजेंसी मीटिंग कल बुलाई गई यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और इसी चीज को लेकर डिस्कशन हुआ कि क्यों अमेरिका ने जो किया वेनेजुएला में ये इल्लीगल था। जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, जो लीगैलिटी है, उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगी कि यूएन का चार्टर क्या कहता है, अमेरिका कैसे डिफेंड कर रहा है अपने आप को, वो सब कुछ जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कैसे पहुंचा। तो बेसिकली आप सब जानते हो रशिया और चाइना परमानेंट मेंबर्स हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट किया कि यूएस ने जिस तरह से वेनेजुएला के खिलाफ एक्शन लिया है ये सही नहीं है। और सबसे पहले तो रशिया और चाइना ने साफ कर दिया कि इमीडिएट बेसिस पर अमेरिका को जो प्रेसिडेंट निकोलस मड्यूरो हैं उनको रिलीज करना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई ये पूरा जो मामला है यूएनएससी के अंदर पहुंच गया। वहां पर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और इसको लेकर डिस्कशन होने लगा। तो बेसिकली हुआ क्या है ना, रशिया और चाइना ने यहाँ पर आरोप ये लगाया अमेरिका के ऊपर कि वेनेजुएलन सॉवरेनिटी के ऊपर वायलेशन है। यहाँ पर जो रिजीम चेंज है वो कंडक्ट करने की कोशिश की गई अमेरिका के द्वारा, और जो यूएन का चार्टर है, ये मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, उसको अंडरमाइन किया गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखोगे जो अमेरिका है वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है। यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि गिवन डिप्लोमेसी अ चांस, मतलब मैंने डिप्लोमेसी का एक चांस दिया था वेनेजुएला को, और साथ ही साथ डी एस्केलेट भी करने की कोशिश की थी ये कदम उठाने से पहले, लेकिन ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल। बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो अमेरिका के जो प्रतिनिधि हैं, जो अम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उनकी तरफ से डिफेंड किया गया। उनका ये कहना है Trump gave diplomacy a chance. He offered Maduro multiple off-ramps. He tried to de-escalate. There is no war against Venezuela or its people. We are not occupying a country. ऐसा अमेरिका कह रहा है। अब देखो इसमें डिप्लोमेसी में आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या है कि अगर यहाँ पे बोला जा रहा है gave diplomacy a chance, इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली अमेरिका यहाँ पर ये कह रहा है, अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि जो मैंने किया है वो लीगल है और मॉरल लेजिटिमेसी है उसमें। कैसे? अमेरिका ये कह रहा है कि हमने पहले सैंक्शंस लगाए। अगर आपको याद हो डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला टर्म था उसमें 2019 में ट्रंप ने वेनेजुएला के ऊपर और मड्यूरो के ऊपर, उनकी सरकार के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। ये सोचा था कि सैंक्शंस की वजह से वेनेजुएला खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, और उसके बाद खुद ही लोग यहाँ पर रिजीम चेंज कर देंगे। लेकिन क्या है, वो चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाई। यहाँ पर ट्रंप का ये क्लेम है कि हमने नेगोशिएशंस करने की कोशिश की गई थ्रू इंटरमीडियरीज। यहाँ पर पॉलिटिकल एग्जिट भी गारंटी हमने किया। यहाँ पर हमने टाइम अलाउ किया ताकि पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो जाए वेनेजुएला के अंदर, लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं हो पाई। और दूसरा यहाँ पर उनका कहना है मैसेज टू ग्लोबल ऑडियंस, मतलब वो डिप्लोमेसी पर एम्फसाइज कर रहे हैं। यूएस यहाँ पर चाहता है कि अपना जो सपोर्ट है यूरोप के अंदर, लैटिन अमेरिका में, उसको बनाए रखे। जो आइसोलेशन हो सकता है यूएन के अंदर, उसको अवॉइड करना चाहता है। तो एक प्रकार से नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। दूसरा यहाँ पर जो एक और चीज़ बोला ना यहाँ पर यूएस के द्वारा, ट्राइड टू डी एस्केलेट, इसका मतलब क्या है? देखो, डी एस्केलेट एक बहुत ही लोडेड टर्म होता है डिप्लोमेसी में। यूएस ये कह रहा है कि जो वेनेजुएलन स्टेट है हमने उसको टारगेट नहीं किया है। जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमारे एनिमी नहीं है, दुश्मन नहीं है। हमने बेसिकली जो लीडरशिप की अकाउंटेबिलिटी है उसके ऊपर फोकस किया। और इसका मतलब ये हुआ कि वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टारगेटेड कोहर्जन को, अलग कर रहे हैं फुल स्केल वॉर से। और यहाँ पर अमेरिका और ट्रंप का ये भी कहना है कि देखिए इसकी वजह से रीजनल जो स्टेबिलिटी है उसका भी खतरा हो सकता था। बहुत सारे जो रेफ्यूजीज़ हैं वो वेनेजुएला से कोलंबिया की तरफ जा रहे थे, ब्राज़ील की तरफ जा रहे थे, कुछ ना कुछ, और यहाँ पर जो है किडनैप करके उनके प्रेसिडेंट को इस तरह से ले आएगा।
हो सकता है कल के डेट में फिर भारत जो है आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को दिल्ली ले आए, यू नेवर नो। तो इस तरह की भी चीज़ें कोई भी देश ऐसे तो फिर कर पाएगा। और देखो क्या है ना, इंटरनेशनल लॉ में हेड ऑफ द स्टेट को इम्यूनिटी मिली हुई है। यहाँ पर इम्यूनिटी का मतलब ये है कि फॉरेन क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन से जो है वो उनके अंडर में नहीं आएंगे। जैसे अमेरिका क्या कर रहा है, इस समय न्यूयॉर्क लाया हुआ है मड्यूरो को, और यहाँ पर यूएस की कोर्ट में पूरा जो केस है वो चल रहा है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के तहत यहाँ पर किसी भी प्रेसिडेंट को आप ऐसे प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। यूएस का पोजीशन ये है कि देखो मड्यूरो जो है वो इलेजिटिमेट रूलर हैं, और एक बार उनको पावर से हटा दिया गया मतलब अब उनकी जो इम्यूनिटी है वो खत्म हो गई है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें यही है, इम्यूनिटी तो इंटरनेशनल रिकग्निशन पर डिपेंड करती है ना। ऐसा थोड़ी है यूएस जो बोल देगा वही चीज़ें मानी जाएंगी। लेकिन खैर जो भी है, रियलिटी यही है कि वही चीज़ें होती हैं। कई सारे जो देश हैं वो अभी भी मड्यूरो को वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मानते हैं। लेकिन मैं आपको एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप उनकी जो सोच विचार जिससे मिलती है उसके लिए चीज़ें करते हैं, खुश रहते हैं। जिनके साथ सोच विचार नहीं मिलती है वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं। ये जो एग्जाम्पल है इसको ध्यान से समझिएगा। 2022 में क्या हुआ था कि जो होंडुरास के प्रेसिडेंट हैं उनको अमेरिका ले आया गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सेंट्रल अमेरिका में ही, मतलब ये कोलंबो रहा, ये वेनेजुएला है यहाँ पर, ठीक है। इसके ऊपर की तरफ आप जाओगे, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, राइट। यहाँ पर छोटा सा देश है होंडुरास, ठीक है। तो इनके प्रेसिडेंट थे हर्नांडेस। 2022 में अमेरिका क्या करता है कि उनको ले आता है जो है अमेरिका, और वहाँ पर जो है उनका कन्विक्शन होता है, 45 साल की सज़ा सुनाई जाती है। सेम इसी चीज़ के लिए जिस चीज़ के लिए मड्यूरो को टाई किया जा रहा है, नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह के लिए। लेकिन पता है आपको, अभी बस पिछले महीने ही दिसंबर में डोनाल्ड ट्रंप ने हर्नांडेस का जो सज़ा है उसको माफ कर दिया, रिलीज कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो पॉलिटिकल परसिक्यूशन के विक्टिम हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो मड्यूरो के साथ जो है अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर आप मड्यूरो के साथ ये कर रहे हो तो हर्नांडेस को जो है आपने क्यों छोड़ दिया, और जबकि वो तो कन्विक्ट हैं, अमेरिका की कोर्ट ने उनको दोषी ठहराया है, तो फिर आपने कैसे छोड़ दिया। तो ये तो आपको कॉन्ट्रडिक्शन बहुत बड़ा देखने को मिलेगा ना। खैर जो भी है, अमेरिका के लिए कॉन्ट्रडिक्शन उनकी डिक्शनरी में आता नहीं है। खैर यूएनएससी इतना पैरालाइज्ड क्यों है, सिंपल सी चीज़ है, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, सबके पास वीटो पावर है। यूएस, यूके, फ्रांस, वो मड्यूरो एक प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं प्रेशर को ऑन मड्यूरो। रशिया और चाइना जो है वो वीटो कर रहे हैं कोई भी लेजिटिमाइजेशन के लिए। तो रेजोल्यूशन ये होता, रिजल्ट यही होता है कि कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलता, कोई कंडेमनेशन नहीं होता। अगर अमेरिका के ऊपर कंडेमनेशन आता है यूएनएससी के अंदर, अमेरिका तुरंत वीटो पावर का इस्तेमाल कर देगा। और भारत यही चीज़ कहता रहा है कि ये चल क्या रहा है, यूएनएससी का कोई इफेक्टिवनेस ही नहीं रहा है। यूएनएससी बस बोलने के लिए, बस इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के लिए कुछ होता जाता है नहीं। खैर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि न्यूयॉर्क की कोर्ट में कल जब मड्यूरो को लाया गया तो जज के सामने उन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड किया कि मैं दोषी नहीं हूं, मुझे गलत तरीके से किडनैप करके अमेरिकन फोर्सेज ने न्यूयॉर्क में लाया है। तो देखते हैं क्या होता है। बट लेट मी टेल यू, चीज़ें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बस खत्म हो गई हैं, बहुत बड़ा कियोस मच सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे अमेरिका की पूरी निगाहें इस समय ऑयल इंडस्ट्री पर है, वेनेजुएला का जो ऑयल है उसके ऊपर निगाहें हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या वेनेजुएला के लोग चुप रहेंगे? क्या अमेरिका वहां पर आएगा और वेनेजुएला के लोग देखते रहेंगे और ऑयल लेते जाएंगे? ऐसा नहीं है, बहुत कुछ होगा आगे, अभी आप देखते जाइए। बट आई होप कि इस वीडियो में आपको जो डिटेल है, एक जो लीगल पर्सपेक्टिव है यूएन चार्टर को लेकर, वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो वेनेजुएला में जो एंडीज माउंटेन्स हैं वो कौन से देश से एंटर करता है? ब्राजील, कोलंबिया, गुआना, इक्वाडोर? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू।